नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में नई दिल्ली में पेशी हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा ईडी दफ्तर के बाद आज गांधी मैदान पर एक बार फिर सत्याग्रह की राह पर चलकर प्रदर्शन किया गया। सोनिया गांधी की पेशी को लेकर जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह उबलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक इस सत्याग्रह प्रदर्शन में शामिल होकर कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपनी भाव भक्ति दिखा रहे हैं। वहीं एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह प्रदर्शन को दोगलेपन की पराकाष्ठा कहा। संबित पात्रा के इस बयान ने आग में घी डालने वाला काम किया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को चेतावनी दे डाली है, जब केंद्र से हमारी सरकार होगी तो फिर संबित पात्रा सोच ले क्या होगा, ये कहानी फिर दोहराई जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है ये जरा सुन लीजिए। गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। संदीप पात्रा को ये मालूम होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और जो सड़क छाप टाइप का जो बयानबाजी करते हैं उचित नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। आप जो करने जा रहे हैं वही अंतिम नहीं है। आपके ऊपर भी कोर्ट है और आपके ऊपर भी और व्यवस्थाएं हैं, और सरकार बदलेगी तो वही जो आप उदाहरण पेश कर रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। तो सवाल जवाब पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, सरकार बदलती रहती है, संबित पात्रा तैयार रहें, ये कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन आज किया गया, और आपको बता दें संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह को दोगलापन बताया है। इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, आज धरने पर राहुल गांधी भी बैठे थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। संबित पात्रा ने कांग्रेस के सत्याग्रह को दोगलापन कह दिया, और उसके बाद अमरजीत सिंह की तरफ से कहा गया सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रही हैं, यही अंतिम नहीं है, इससे ऊपर भी कोर्ट है। तो किस तरह से सोनिया गांधी को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और अब दोनों ही पार्टियों में किस तरह से लगातार जुबानी जंग जो है वो अब तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आई। 6 घंटे लगभग पूछताछ हुई। इससे पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब लगभग 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, और इससे पहले राहुल गांधी से 5 दिन 50 घंटे पूछताछ हो चुकी है इस पूरे नेशनल हेराल्ड केस में। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस पूछताछ को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। इस तरह से देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। इस पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस सत्याग्रह नाम दे रही है, लेकिन इन सब के बीच अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले को लेकर नहीं हुई है, तो आखिरकार कांग्रेस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है। सोनिया गांधी इस पूरे मामले को लेकर सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं, इस तरह की बातें बीजेपी कह रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, तो कांग्रेस फिर डर क्यों रही है, क्यों उस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि ग्वालानी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, के.एस. चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष वोरा राजनीतिक विश्लेषक आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले
रवि ग्वालानी जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 6 घंटे आज पूछताछ हुई सोनिया गांधी से और किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है देश भर में, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब किसी तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ही नहीं या कांग्रेस को लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई गलतियां हुई ही नहीं है, तो फिर डर किस बात का, होने दीजिए पूछताछ। रवि जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। रवि जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? के चौहान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो संबित पात्रा ने कहा है ये सत्याग्रह नहीं है और निशाना साधते हुए संबित पात्रा कांग्रेस पर नजर आए। तो ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। सत्याग्रह को बताया दोगलापन कांग्रेस के। संबित पात्रा ने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर और किस तरह से पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। इससे पहले 21 जुलाई को भी हमने आपको दिखाया था, तमाम बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, वो सड़कों पर उतरे थे और किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो सवाल और बवाल पर किस तरह से सियासत हो रही है, तो ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की तस्वीरें जब ईडी दफ्तर पहुंची थी सोनिया गांधी पूछताछ के लिए। राहुल गांधी यहां धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया। कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता थे जिनको हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दोगलापन, इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो काफी समय से हमने देखा है कि कांग्रेस लगातार, जब राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था तब भी इसी तरह से प्रदर्शन किया गया था। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि ग्वालानी प्रवक्ता कांग्रेस, के चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि संबित पात्रा ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा सत्याग्रह नहीं है, ये दोगलापन है। अगर कांग्रेस ने किसी भी तरह का इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं है तो कांग्रेस को डर किस बात का है? जांच होगी, जांच में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, फिर इतना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है अगर सोनिया गांधी को ईडी ने या राहुल गांधी को बुलाया पूछताछ के लिए? रवि जी आपको आवाज आ रही है मेरी? के चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। के जी आपको आवाज आ रही है मेरी? के चौहान जी, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस में प्रदर्शन किया जा रहा है। 21 जुलाई को भी प्रदर्शन हुआ, आज जब सोनिया गांधी को बुलाया गया तो आज भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस को दबाने की और कोशिश की जा रही है और किस तरह से यहां पर सोनिया गांधी को बुलाया गया, इससे पहले राहुल गांधी को बुलाया गया। तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप तो आप पर पहले भी लगता रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पार्टियों में ये कहा जा सकता है कि जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पर बोलना चाहूंगा कि हमारे दल होते हैं, एक न्यायिक दल, एक विधायिका और एक न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। जो न्यायपालिका होती है वो सबसे ऊपर होती है और ये जो ईडी है ये एजेंसी है, ये पूछताछ की एजेंसी है। इस पे
आप कोई भी चीज ऐसा सिद्ध कर दीजिए कि इसके कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा इन पे दबाव डाला जा रहा है कि इन पे कार्रवाई करिए, और इन पर कार्रवाई तो हो रही है। इन पे कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि नेशनल हेराल्ड में ये कुछ न कुछ गड़बड़ी पाई गई है। इसमें 38% राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का था। अगर किसी और का होता तो उनको भी बुलाया जाता। आज 12% जो मोतीलाल वोरा जी का था और 12% फर्नांडिस जी का था। वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो 76% है जिसका, उन्हीं को तो बुलाया जाएगा और उन्हीं से पूछताछ की जाएगी। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि जैसे ईडी एजेंसी है वैसे पुलिस भी एजेंसी है। अगर कोई किसी लड़के को किसी घर से किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, तो आप क्या सर वो पुलिस स्टेशन का घेराव कर देंगे? अगर आपका लड़का सही है और गलत नहीं है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तो संविधान के हिसाब से उसको पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती है पूछताछ करना। और ये बात जो है, ये अभी केस खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इसकी सुनवाई होगी, मेरिट लिस्ट पे होगी। इस वजह से पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाया गया है। अभी आप अपराधी नहीं है, आप घबराइए मत आप, लेकिन उसका सामना करिए। जो ईडी पूछ रही है उसको सच सच बोल दीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट क्या था? पहले स्टेटमेंट था हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे को क्या होगा, सत्याग्रह है, सत्यमेव जयते। बिल्कुल ठीक है, चलिए केएस जी, रवि जी कुछ कहना चाहते हैं। रवि जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है, बोलिए रवि जी। जी, मैं पहले तो बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। आज की तारीख में जो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी को ईडी बुला रही है, ईडी के समक्ष हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने वो गए हैं और वो पूछताछ में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। और दूसरी बात आती है कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है। आज मुझे एक बात बताइए, मामला क्या बनता है? चौहान जी से तो पहले ये पूछिए, आज की तारीख में आप फैक्ट्स को एनालाइज कीजिए कि फैक्ट्स क्या रहे हैं। एक सेक्शन 25 कंपनी बनती है। सेक्शन 25 कंपनी की अगर आप लीगैलिटी पर जाएंगे तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। पूरा का पूरा पैसा जो ट्रांसफर हुआ है वो चेक से हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाती है। और ऐसा क्या जांच आप कर रहे हैं कि आप इतने दिन से पूछताछ कर रहे हैं, आप अभी तक पूछताछ नहीं कर पाए हैं? मैं तो आपकी उस ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भय का वातावरण बना रही है, लोगों को डरा रही है, जनता के बीच में एक नेगेटिव परसेप्शन फैला रही है कि अगर कोई किस तरह से बोलेगा तो हम उसको इस तरह से ला करके बिठा देंगे। क्या जांच की आपने क्या निकाला? ऐसा क्या पॉइंट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? सीधा सीधा क्रिस्टल एंड क्लियर केस है। सेक्शन 25 कंपनी से पैसा गया है चेक के माध्यम से, काहे की मनी लॉन्ड्रिंग। और अगर क्राइम हुआ है तो एफआईआर दिखाइए। एफआईआर की कोई कॉपी इनके पास है नहीं। सिर्फ दुरुपयोग करना है, डराना है, ताकि एक भय का वातावरण बनता जाए। और इनके जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया है, मैं उनके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाषा शैली अपनी संभालें। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप अपनी भाषा को समझिए, आप क्या बोल रहे हैं। सत्याग्रह हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से क्या प्रदर्शन करना हमारे जैसी डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है? अगर कोई गलत होती है तो क्या ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, केएस चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। रवि जी कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला बनता ही नहीं है, सारे पैसे चेक से ट्रांसफर हुए हैं। जी, 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मामला है। 5,000 करोड़। ये मैं 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन बताई जाए कहां से आई है? रवि जी चौहान जी, आप 5,000 करोड़ बोल रहे हैं, मेरी बात वैल्यूएशन बताइए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोल कैसे रहे हैं? ये 2G का जो एक एक करके रवि जी, केएस चौहान जी एक एक करके बात करें। उसकी जैसी ही रवि जी सुन लीजिए आप, ये बताया तो सही। ठीक है रवि जी, अब एक बार केएस चौहान जी को सुन लीजिए। कैलकुलेशन क्या है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, अनर्गल बातें हैं, अनर्गल। आप सड़कों में क्यों बैठ रहे हैं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं?
रवि जी ये ठीक हमारा है, कारण ठीक है रवि जी, आप अगर- जी, बोलिए आप अगर के चौहान सच्चे जी। हैं, आप अगर सच्चे हैं तो आप अकेले जाइए। अगर सत्य में जयते जो होता है बिल्कुल होता है, सत्य में हारते नहीं होता है। अगर आप सत्य के पक्ष में हैं, आप सत्यवादी हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपने चौहान कुछ जी, ऐसा कोई काम चौहान जी, किया ही नहीं है, चौहान जी गैरकानूनी को मैं काम इतना ही नहीं कहना किया है, चाहूंगा तो आप कि काहे ईडी को- के आप अंदर काहे को डर रहे उस हैं? दफ्तर के जब अंदर वो आपका अकेले ही साफ साफ गई दिख हैं। रहा है, राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी ईडी की हो, पूछताछ अकेले ही होती गए है, हैं। वहां पर आपको- राहुल गांधी जाते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाई जाती है। क्या बाधा पहुंचाई गई है? क्या सरकारी संपत्ति को बाधा पहुंचाई गई है? शांतिपूर्ण तरीके से क्या प्रदर्शन करना गलत है? आपके पास कोई विषय नहीं, आप पॉइंट बनाइए ना। संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं। आप बताइए तो सही कि क्या गलत हुआ है चौहान जी? 5,000 करोड़ का कैलकुलेशन तो बताइए। एक काम 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ बोल रहे हैं, वैल्यूएशन तो बताइए। संविधान के हिसाब से ना चल रहा हो वो तो आप बता नहीं पाएंगे, वो तो आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में हैं, आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है। आप अपराधी नहीं है मेरे ठीक है, भाई, मनीष वोरा लेकिन जी को भी हम आपको चर्चा में बुलाया जा शामिल रहा कर लेते हैं, आप राजनीतिक कोर्ट में विश्लेषक जाइए हैं। ना। मनीष सरकारी जी, संपत्ति को बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि 2015 में यह मामला उठा था और उसके बाद अब ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। राहुल गांधी को पहले बुलाया गया, फिर सोनिया गांधी को बुलाया गया। कांग्रेस कह रही है कि उसके बाद अब अचानक से इस पूरे मामले को लेकर क्यों कार्रवाई इस तरह की हम देखने को मिल रहे हैं, क्यों समन भेजा जा रहा है पूछताछ के लिए? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक तो पहली चीज है कि ये पूरा मामला जब 2015 से चल रहा है तो लगातार इसमें कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं, और अपडेट आने के बाद जब जब इस तरीके की बातें होती है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पर जब कार्रवाई हो रही है, एक बात तो मैं रवि जी की सही मानता हूँ कि जब भी कार्रवाई हो रही है, पूछताछ के बुलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो आला कमान हैं वो निश्चित रूप से वहां जा रहे हैं और जाकर के ईडी के सवालों का जवाब तो वो निश्चित रूप से दे रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि वो जा रहे हैं, जांच का सामना कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात जो कर रहे हैं कि जहां पर ये बात हो रही कि जब जब ये इस तरीके की स्थितियां बनती है, जब जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो वहां पर बाहर जो प्रदर्शन किया जाता है, बाहर इस तरीके, बाहर ही नहीं मतलब पूरे देश के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन होता है, तो इस तरीके का प्रदर्शन क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आप बात साफ है, तो क्यों इस तरीके के प्रदर्शन की आवश्यकता है? ऐसी स्थिति नहीं करना चाहिए। आप जाइए, जाकर के अपनी बात रखिए और बात रख के आइए, कोई कहीं दिक्कत की बात नहीं है। यदि सब कुछ अच्छा है, आपकी एक कंपनी से लिया गया, दूसरी कंपनी से लिया गया, चेक से पेमेंट हुआ, सारी बातें अच्छी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ अच्छा है, जो बोलते हैं जो सच के साथ होता है उसको कहीं डर की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात निश्चित रूप से वहां पर आती है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो एक बात ये जरूर है कि लगातार भाजपा पर ये आरोप तो लगते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों पर दुरुपयोग कर रही है। तो इसमें यह है कि जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, तो कांग्रेस के पर भी नोटिस यही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी कि कांग्रेस है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे डलवा रही है, लोगों की उसमें सीबीआई की कार्रवाई करवा रही है। तो ये लगातार जो भी सत्ता में रहते हैं उनके खिलाफ इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहते हैं। अब कई राजनीतिक जो परिस्थितियां उसके बाद निर्मित हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के अपने अपने पक्ष में जाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ये चाह रही है कि उसको लेकर के जब वो पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, तो पूरे देश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी और सोनिया जी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के पूरे देश के कार्यकर्ता आंदोलित हुए और कांग्रेस के अंदर एक नई जान उभर के आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को डिफेम करके इस बात को साबित करने का प्रयास करे कि कांग्रेस के नेता कहीं पाक साफ नहीं है, उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है, वो सब जब रहे सत्ता में तब बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए और लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती चली आ रही है। तो ये राजनीतिक स्थितियां उसकी निकल करके आती है। ठीक है रवि जी, इस पर जवाब दीजिए कि जब किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं है तो जांच में सहयोग करिए, प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, जांच में सहयोग निश्चित कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, जब जब कहां से सहयोग कर रही है? वो उनको बुलाया गया है, वो आकर के वहां बैठ रहे हैं। कहां से सहयोग कर रही है? बात आ जाती है राहुल गांधी देखिए, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई चीज बाहर प्रदर्शन हो रही है तो वो प्रदर्शन और ये प्रदर्शन क्या दिखा रहे हो? कर रहे हैं। ये दिखा रहे हो तरीका जो अपनाया जा रहा है वो दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी है वो दुरुपयोग कर रही है एजेंसी का। के चौहान जी, रवि जी को पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। के चौहान जी,
रवि जी को पहले सुन लीजिए, रवि जी को बोलने दीजिए। के चौहान जी, इसके बाद आपकी बारी, आप बोलिएगा। बोलिए रवि जी। चौहान जी को पूछिए, हिंदी वो को 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ। ये इनके जो प्रवक्ता 5,000 करोड़ की बात कर करते रहे हैं, हैं, उनका कोई 5,000 बेस ही नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। बताइए ना कैलकुलेशन क्या है? 5,000 हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई ये दूसरा इन्हीं फिगर की बोल रिपोर्ट देंगे। में है, ये कोई इन्हीं की रिपोर्ट में है, कैलकुलेशन उसकी जांच नहीं में है। है। एक भी काम जी, मैं काम पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा हो कैलकुलेशन तो बताइए। कि जो ईडी ने कैलकुलेशन तो असंवैधानिक बताइए किया हो, 5,000 का। आप हमारे को बता अरे दीजिए, चौहान हम जी, मान 5,000 लेंगे। का कैलकुलेशन तो आप क्या बात समझाइए। करेंगे? अरे आप 5,000 का कैलकुलेशन समझाइए ना। आपका अरे आप कैलकुलेशन तो बताइए, 5,000 का क्या कैलकुलेशन है? बोला जाता है, हमने कुछ नहीं ईडी किया। तक के 5,000 ठीक है के चौहान जी, के चौहान जी, कांग्रेस अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर भी रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वो कह रहे हैं कि जब उनको ईडी की तरफ से बुलाया गया, सोनिया गांधी पहुंची, इससे पहले 21 जुलाई को बुलाया गया था, वो तब भी पहुंची थी, राहुल गांधी को बुलाया गया, वो पहुंचे थे, लेकिन जब अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किसको प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम किसको है अगर आपको नहीं है तो? भारतीय जनता पार्टी को ही तो समस्या हो रही है। ये ईडी का आप ही लोगों को और तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बात कर रहे हैं चौहान जी? अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं चौहान जी? आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर विषय ही खत्म है। रेला झेला क्यों दिखा रहे हो भाई? क्यों दिखा रहे हो रेला झेला? मैं शांति चाहिए। माननीय मोदी जी को भी एक बार बुलाया गया था, वो अकेले गए थे। शेर हमारे सोनिया गांधी जी भी अकेली ही गई है। सत्य का सोनिया गांधी जी होता भी, है ना, चौहान जी अकेली ही सत्याग्रह जो गई होता है। है और सत्यमेव जयते जो होता है वो उनसे सीखिए। सत्यमेव हारते नहीं होता है। वो रेला फेरा लेके नहीं गए थे, अपने ये सभी आप ही कार्यकर्ताओं को कहेंगे इस लेके तरह नहीं के गए शब्द। थे। हम तो हमेशा से सत्यमेव जयते ही कहते आए हैं। ये पूरी इस देश की तरह जनता देख रही है। इस तरह और के आप मुहावरों कोई को लेके गया? बदलना, आप कोई इस तरह लेके की गया? राष्ट्रीय क्यों बातों लेके को गया? बदलना आप ही लोगों का काम आपको है। इसलिए लेके गया, पूरे कांग्रेस के नेताओं को तो नहीं लेके गए, सिर्फ सोनिया गांधी और कांग्रेस और राहुल गांधी को क्यों लेके गया? ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और ईडी का मामला है। ये भाजपा और कांग्रेस का मामला नहीं है। ये भाजपा को बीच में डाला जा रहा है। ये जुडिशियरी का मामला है। ये कोई विधायिका का मामला नहीं है। ये न्यायपालिका का मामला है। आप पहले सीखिए। आप किसने बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया उनको, किसी मंत्री ने नहीं बुलाया है, ईडी ने बुलाया है। अगर बुला के लाएगी ना तो चलिए ठीक है, आप सभी, बुला के नहीं लाएगा। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है हमारे पास। रवि ग्वालानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, के चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष वोरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और जो कांग्रेस है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर जुबानी जंग जो तेज हो गई है, सवाल को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, बवाल किया जा रहा है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।